नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज से हम आपके लिए एक खास बुलेटिन लेकर आ रहे हैं। शोरगुल की पत्रकारिता से दूर आपके लिए जानकारी से भरी हुई बड़ी खबरें हम इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, जिसका नाम है लंच का पंच। खबरें जो सामाजिक, राजनीतिक और सबसे अहम आम लोगों से जुड़ी होंगी। हमारा प्रयास सटीक जानकारी, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी भेदभाव के आपको बताना है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरा करने के वादे के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आपका प्यार और साथ मुझे सिखाएगा भी और मेरा हौसला भी बढ़ाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरें क्या क्या है। देश से जुड़ी बड़ी खबर भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर है। अभी तक भारत को कनाडा के G7 समिट का बुलावा नहीं भेजा। 6 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पीएम मोदी इस समिट का हिस्सा नहीं होंगे। इसमें राजनीति भी तेज हो रही है। देश से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर जस्टिस वर्मा के महाभियोग से जुड़ी है। सरकार महाभियोग लाने की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच में सहमति बनाने की दिशा में प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। तीसरी खबर बिहार से है, जहां पर एक 13 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था। घायल बच्ची मक्के के एक खेत में मिली थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बेहद संवेदनशील मामले में बिहार में खूब राजनीति हो रही है। चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, मगर राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है। मायावती इस बार प्रोएक्टिव दिख रही हैं। आकाश आनंद की वापसी के बाद उनकी ये अग्नि परीक्षा भी साबित हो सकती है। अब खबर विस्तार से। ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए थे, मगर मार्क कार्नी जब पीएम बने और अनीता आनंद को विदेश मंत्री चुना गया तो लगा कि शायद दोनों देशों के बीच एक नए सिरे से संबंध पिरोए जाएंगे, मगर इसकी पहली कड़ी में ही खटास आ गई। कनाडा के मार्क कार्नी सरकार इस बार 15 से 17 जून को कनाडा के अल्बर्टा में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। कनाडा ने अभी तक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण नहीं भेजा है। इसके अलावा मार्क कार्नी प्रशासन भारत और कनाडा के संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए कोई तैयारी नहीं दिख रही है। कनाडा उत्सुक ही नहीं दिख रहा कि भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाया जाए। भारत में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले सीज फायर में अमेरिका का दखल और अब कनाडा में G7 समिट में न बुलाया जाना, ये आपकी एक फेल हुई कूटनीति को दर्शाता है। दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर केंद्र सरकार महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा के बीच अलग अलग बैठकें हुई और लंबा मंथन भी चला है। बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी मंथन हुआ। आगे आने वाले मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा मामला 14 मार्च 2025 की उस रात उस समय सुर्खियों में आया जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगने की घटना हुई और इसके बाद वहां पर बोरियों में भरी नकदी देखी गई। इसमें कुछ जल चुकी थी, कुछ बकाया थी। 22 मार्च को तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पीएम मोदी को और राष्ट्रपति को सीजीआई ने चिट्ठी लिखी थी। अब बताया जा रहा है कि उनके ऊपर महाभियोग लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर भी अब सभी पार्टियों के नेताओं से विचार विमर्श होगा ताकि सभी पार्टियों को विश्वास में लिया जाए और उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास कराया जाए। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। मायावती की नजर अपने कोर वोटर्स पर है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती बढ़ाने को कहा है। सपा अपने पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ा रही है। इस फार्मूले से उनके लोकसभा में खासी सफलता भी मिली थी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी के बाद पार्टी कैडर में खुशी है तो वहीं नाराजगी भी है। हालांकि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सहारे अपने चुनावी रथ को आगे बढ़ाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में
रेप पीड़िता बच्ची की मौत के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को पीड़िता के गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना की जानकारी ली और परिवार की आपबीती सुनी। इसमें पटना स्थित पीएमसीएच हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए। सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। पूर्णिया में हुआ ही हुआ और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। इस साल बिहार में चुनाव भी है। दुखद बात यह है कि ऐसे जघन्य अपराध और संवेदनशील मामलों में भी हर तरफ से राजनीति की जा रही है। परिजनों को कहना है कि मुजफ्फरपुर के SKMCH हॉस्पिटल में इलाज के बाद बच्ची की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर किया गया। वहां पीएमसीएच हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे घंटों इंतजार कराया गया और इलाज में देरी हुई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती से पहले ही उनसे पैसे मांगे गए, बच्ची को इधर उधर घुमाया गया और इलाज शुरू होने में काफी देर हो गई, जिससे उसकी जान चली गई। कुछ दिनों पहले एक 13 साल की नाबालिग लड़की गंभीर स्थिति में मक्के के एक खेत पर मिली थी। कथित तौर पर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल लंच का पंच में ये थी आज दोपहर तक की बड़ी खबरें। नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।